ट्रांसप्लांटेशन दो तरह से होता है। एक होता है जिसको हम कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें जो सोर्स ऑफ लिवर है वो किसी ब्रेन डेथ पेशेंट से आता है। बेसिकली कोई जब अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं और ये इच्छा अपने फैमिली को जताते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डेथ गवर्नमेंट जो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन्स एलोकेट करते हैं टू द पेशेंट्स हु नीड अ ट्रांसप्लांट। इसमें यूजुअली होल लिवर या पूरा लिवर एक साथ डोनेट किया जाता है और इसे हर एक स्टेट के एलिजिबिलिटी लिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट एलोकेट करती है, जिससे फिर ये ट्रांसप्लांट होता है। तो इसे हम कैडावरिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जो दूसरे तरह का ट्रांसप्लांट होता है उसको हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें कोई फैमिली मेम्बर अपने लिवर का एक हिस्सा डोनेट करते हैं। इसमें हम उस बात का यूज़ करते हैं कि लिवर में एक ख़ास बात होती है कि जितना भी लिवर कट किया जाए वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लिवर एकमात्र सॉलिड ऑर्गन है शरीर का जिसमें ये रीजनरेटिव कैपेसिटी है। इसलिए जो डोनर डोनेट करते हैं लिवर, उनका लिवर वापस ओरिजिनल साइज़, ऑलमोस्ट ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है करीब 4 to 6 वीक्स के बीच में। इसीलिए ये डोनेशन किसी भी डोनर के लिए बहुत ही सेफ सर्जरी है। हमने दो तरह के लिवर ट्रांसप्लांट्स के बारे में बातचीत की। एक होता है कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट और एक होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट में हम कई एज ग्रुप के लिवर्स हम एक्सेप्ट करते हैं। इट कैन बी फ्रॉम वेरी स्मॉल चिल्ड्रन 1 to 2 years of age टू अप टू 80-85 years of age। हमें ये देखना होता है कि लिवर की क्वालिटी कैसी है, और ये जब हम एट द टाइम ऑफ डेथ जब डोनेट करते हैं लिवर, तो हम कई तरह से जांचते हैं। हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते हैं, कई बार हम लिवर बायोप्सी करते हैं, कई बार हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये लिवर सेफ है या नहीं है। फॉर लिविंग डोनर हम 18 to 60 years of एज के डोनर्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनका ब्लड ग्रुप या तो जो पेशेंट है उनके ब्लड ग्रुप से मैच होना चाहिए, या ओ ब्लड ग्रुप के डोनर्स होते हैं उनको हम यूनिवर्सल डोनर्स बोलते हैं। तो ये हो गए नॉर्मल कंपैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट। अब साइंस की प्रोग्रेस के बाद अब हम किसी भी ब्लड ग्रुप के डोनर को किसी भी ब्लड ग्रुप के रिसिपिएंट के साथ मैच कर सकते हैं। इसको हम एबीओ इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बेसिकली विद प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस हम अक्रॉस ब्लड ग्रुप भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसे हम एबीओ इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि डोनर का अदरवाइज हेल्थ कैसा है, फिटनेस कैसा है, और पेशेंट का लिवर स्टेटस कैसा है, उन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रिजल्ट्स आज की दुनिया में, आज की तारीख में रिजल्ट्स ऑफ एबीओ कंपैटिबल और एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है जिससे हम, जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और परिवार में कोई ब्लड ग्रुप कंपैटिबल डोनर नहीं है, उनकी हम मदद कर सकते हैं। जब हम लिविंग डोनर की बात करते हैं तब सवाल आता है कि कौन डोनेट कर सकता है। तो एज अ प्रोटोकॉल मोस्ट लिवर सेंटर्स जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स को एक्सेप्ट करते हैं। एज ऑफ द डोनर 18 to 60, 55 to 60 years of एज। जो रिलेशनशिप होती है वो परिवार में से होना चाहिए। इसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो सकते हैं, जैसे कि माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या ग्रैंड चिल्ड्रन। ये हो गए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में बाकी सब आते हैं जो कि जिसमें रिलेशन आइदर थ्रू ब्लड या थ्रू फैमिली या मैरिज होता है। तो ये दो तरह के रिश्ते होते हैं जो कि एज अ प्रोटोकॉल हम अलाउ करते हैं फॉर डोनेशन। इन सब का वेरिफिकेशन एक गवर्नमेंट कमिटी करती है, और हर ट्रांसप्लांट के पहले हमें परमिशन लेनी होती है लोकल ऑथराइजेशन कमिटी से, जिसके बाद ही हम ट्रांसप्लांट में आगे बढ़ सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है 3 कारण से हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं मेनली। द फर्स्ट इज़ जब पेशेंट को लिवर सिरोसिस होता है। सिरोसिस का मतलब होता है कि जब लिवर लंबे समय से किसी डैमेज की वजह से, आइदर ड्यू टू अल्कोहल या डायबिटीज़ या ओबेसिटी या कई और कारण से, जब लिवर लंबे समय से डैमेज होता है
तो लिवर को हम सिरोटिक लिवर सिरोसिस बोलते हैं, और उसमें जब कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू होते हैं तो हम उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सबसे कॉमन का या सबसे सामान्य तो यही एक इंडिकेशन है लिवर ट्रांसप्लांटेशन का। दूसरा कारण होता है जब लिवर में कैंसर डेवलप होता है। हम देखते हैं कि पेशेंट्स जिनको वायरल हेपेटाइटिस हो, इधर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, या फिर किसी और वजह से सिरोसिस हो, उसमें कैंसर लिवर में डेवलप हो सकता है। या तीसरा कारण होता है जब फैटी लिवर डिजीज़ होता हो, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस या नैश बोलते हैं, उसमें भी लिवर कैंसर डेवलप हो सकता है। लिवर कैंसर में जो लिवर ट्रांसप्लांट है, ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्लान है, क्योंकि इसमें हम पूरे लिवर को भी बदल देते हैं या निकाल देते हैं, और दूसरा लिवर सिरोसिस जो होता है उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको भी हम ठीक कर देते हैं। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है कभी कुछ कारणवश लिवर बहुत ही कम टाइम में फेल हो जाता है, इसे हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। ये कई बार किसी मेडिसिन की वजह से होता है, कई बार पॉइजन्स या टॉक्सिन्स की वजह से होता है, या कई बार वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है। इसमें हमें बहुत ही अर्जेंट टाइम में या बहुत कम टाइम में ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये 3 मेन कारण हैं लिवर ट्रांसप्लांट करने के: लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और एक्यूट लिवर फेलियर। लिवर ट्रांसप्लांट एक बार जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, तो हमें उचित तरह से डोनर की तलाश होती है, या तो पेशेंट की फैमिली में से हो, या फिर अगर कोई उचित डोनर ना हो तो हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर अ कैडावर ट्रांसप्लांट। कैडावर ट्रांसप्लांटेशन क्योंकि ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज 6 to 8 मंथ्स टाइम बड़ा ही कॉमन है कैडावर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट ये डिपेंड करता है कि परिवार में कोई कंपैटिबल या हेल्दी डोनर है या नहीं, एंड ऑल्सो कि कितनी अर्जेंसी है। अगर बहुत ही अर्जेंट हो तो ऑलमोस्ट 48 आवर्स में भी ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है प्रॉपर गवर्नमेंट क्लियरेंस के बाद, और अदरवाइज नॉर्मल टाइम जो होता है करीब 2 वीक्स का टाइम लगता है फ्रॉम द टाइम वी आइडेंटिफाई अ डोनर टू गेटिंग द गवर्नमेंट परमिशन एंड प्लानिंग द सर्जरी। जिन पेशेंट्स की फैमिली में कोई सूटेबल लिवर डोनर नहीं है, उन्हें हम कैडावरिक ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करते हैं। मुंबई में जो जोनल ट्रांसप्लांटेशन कोऑर्डिनेशन कमिटी है, उसके वो एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गन एलोकेशन का जिसको गवर्नमेंट ने रोल दिया है, उसमें हमें रजिस्टर करना होता है। इसके लिए हमें पहले टेस्ट करने होते हैं देखने के लिए कि रेसिपिएंट का जनरल हेल्थ और लिवर हेल्थ कैसा है, और वो सारे टेस्ट होने के बाद हम ये फॉर्म सबमिट करते हैं। तो यूजुअली इट टेक्स अबाउट 3 to 4 days to register for a cadaveric liver transplantation in Mumbai. So according to the law or the guidelines, in one state only one registration is allowed. In future maybe it may extend to the whole country, but at present one state one registration is allowed in one hospital. They cannot register in 2 hospitals in the same state. So after the transplant, the patient will be on lifelong medications. ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये लिवर का रिजेक्शन प्रिवेंट करती हैं। ये दवाइयाँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। पहले 6 महीने में पेशेंट्स 3 टैबलेट्स पे होते हैं जो मॉर्निंग इवनिंग लेना होता है। आफ्टर 6 months मोस्ट पेशेंट्स सिर्फ 2 टैबलेट्स ले रहे होते हैं, और आफ्टर 2 years जनरली मोस्ट पेशेंट्स 1 टैबलेट सुबह शाम लेते हैं। बट ये टैबलेट जो है इन्हें लाइफ लॉन्ग लेना होता है, और इसको छोड़ने से लिवर को डैमेज हो सकता है। और जो फॉलोअप होता है ट्रांसप्लांट का, ये लाइफ लॉन्ग होता है। शुरुआती स्टेज में बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, जैसे वीकली फॉलोअप हम करते हैं, और जैसे जैसे वो ट्रांसप्लांट से दूर जाते हैं वैसे वैसे फॉलोअप्स भी कम होने लगते हैं। जैसे 1 साल के बाद हर 3 महीने में एक बार फॉलोअप करना होता है, 2 साल के बाद हर 6 महीने में एक बार फॉलोअप करना होता है। देन फॉलोअप लाइफ लॉन्ग
करना होता है। जो डोनर्स जो हैं वो बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है, तो जनरली डोनर्स एक बार जब डिस्चार्ज हो जाएं तो उसके 1 वीक के बाद हमें आके टेस्ट करके दिखाते हैं और 1 मंथ पे हमें फॉलोअप करना होता है। उसके बाद डोनर्स को फॉलोअप की ज़रूरत नहीं, ना उन्हें कोई दवाइयाँ चलती हैं, ना कोई प्रिकॉशंस लेने होते हैं। वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जॉब्स पे जा सकते हैं, कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं। Basically they can go back to their normal life. So I hope this answers a lot of your questions. There are a lot of questions which are very confusing about liver transplantation, and I tried to answer a few of them. If there are any more questions, please let us know. We will try and solve that too. Thank you.